जो नाश जीव करता है, उसके जो कारण हैं वो खान पान, उसकी गलत आदतें, उसके निम्न विचार, निम्न भाव और वृत्तियां हैं। जो भी मनुष्य अपने जीवन में अपना खान पान अच्छा और सात्विक रखेगा, जिसके विचार उच्च होंगे, उच्च भाव होंगे, स्वाभाविक रूप से उसमें प्राण ऊर्जा की वृद्धि हो, प्राण का स्तर नीचे नहीं गिरेगा। जो बहुत ज्यादा क्रोधी होता है, उसको बीपी की बीमारी हो जाती है, बीपी हाई रहने लगता है। अब आप देखिए, शरीर को तो आप दवाई खा के ठीक कर रहे हैं, लेकिन असली बीमारी कहाँ बैठी है? असली बीमारी मनुष्य के चित्त में बैठी है, इन संस्कारों के रूप में, जो उसको बार बार बीमार करेंगे। अब आप डॉक्टर के पास जाके दवाई से बीपी को लो तो सामान्य तो कर लेंगे, लेकिन उस क्रोध का इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता। उस क्रोध का, काम का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा का जो इलाज है, वो आध्यात्मिक मार्ग पे चल के होगा। इसलिए मेरा मुख्य उद्देश्य है आध्यात्मिक समझ को विकसित कर देना। यही सार है जीवन का। जिसने आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में अपना लिया, वो हर तरह से सुखी और शांत ही रहेगा। क्रोधी को बीपी हाई की बीमारी हो जाएगी, और जो बहुत ज्यादा चिंता करता है, अपने को कर्ता मानता है, उसको बीपी लो रहने लगेगा। और इसी प्रकार जिसके अंदर बहुत ज्यादा ईर्ष्या, घृणा, द्वेष है, उसको ब्लड की बीमारी हो जाएगी। तो आप ये विचार कीजिए कि ये जो बीमारियों के मूल हैं, जिनको आप हीलिंग से ठीक करना चाह रहे हैं, ये तो आपके अंदर ही छुपे बैठे हैं। ये जो मूल बीज हैं, ऊपर से आप वृक्ष को साफ कर सकते हैं, लेकिन जो बीज है उसको आपके जब तक उसको निकाल के बाहर नहीं फेंक दें, तब तक बीमारी बार बार आती रहेगी। आप हीलिंग पूरा जीवन तो ले नहीं सकते, कुछ समय हीलिंग के प्रयोग करेंगे, लेकिन जब तक आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आएगा, तब तक हीलिंग भी बेकार है, किसी काम की नहीं है। मैं किसी प्रकार का कोई झूठा प्रलोभन साधकों को नहीं देना चाहता। जिन साधकों को ये लगता है मैं पता नहीं क्या अलौकिक शक्तियाँ यहाँ साधकों को प्रदान करवा दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ना मेरे अंदर कोई अलौकिक शक्तियाँ हैं, ना मैं किसी को देने में सक्षम हूँ। मेरे पास जो ये मेरी बुद्धि में जो गुरु क्षेत्र से ज्ञान आया है, जिससे मेरा जीवन सुखी और शांत हुआ है, और किसी प्रकार के अभाव की मुझे कोई महसूस होता नहीं, जीवन हर परिस्थिति में अच्छा लगता है, गुरु कृपा महसूस होती है, ये मैं आप लोगों में बांटना चाहता हूँ। यही मुझे अपने जीवन का सार दिखाई दिया है, यही मूल चीज़ है, इसको आप समझें। क्रोध होगा तो एक तरह की बीमारी होगी, ईर्ष्या द्वेष होगी तो दूसरी तरह की बीमारी आएगी, ज़्यादा लोभी होगा कब्ज हो जाएगी, क्योंकि संग्रह की वृत्ति है। अब आप देखिए, कितने ही आप दवाइयाँ खाते रहें, जब तक ये सूक्ष्म जो विकार हैं, जो बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, एक मात्रा तक ठीक हैं, उससे ज़्यादा नुकसान ही करते हैं जीव का। जब तक इनको वो हील नहीं करेगा, तब तक उसका जीवन सुखी और समृद्ध कैसे होगा। तो मैंने पिछली चर्चा में 3 चीज़ आप लोगों को बताई। पहली संकल्प शक्ति, दूसरी शुद्धिकरण, तीसरी एकाग्रता। तो आज जो है आपको मैं इन तीनों के 3 सामान्य प्रयोग बताने जा रहा हूँ, और इनको आप करने से पहले इनके विज्ञान को समझ लें दोबारा, ताकि जो एक बार चीज़ बुद्धि से समझ ली जाती है, वो जीवन में आना स्वाभाविक हो जाता है। मेरी बातों को अंधानुकरण नहीं करना है, अपनी बुद्धि की कसौटी पे आप इसको तौलिए, और जब आपको ये बिल्कुल सही बैठती है आपके स्वभाव, अपने अनुभव और प्रमाण पे, और सबका प्रमाण जब
ऐसा आपको लगता है कि इनसे मिलता है, बिल्कुल सही है, सटीक है, उसको अपनाइए आप। अब हम पहला जो मैंने कहा संकल्प, संकल्प का मैं एक छोटा-सा प्रयोग आप सबको बताऊँगा, जिससे मेरे स्वयं के जीवन में मुझे बड़ा लाभ होता है। वो ये है कि हम जितने भी जीव हैं, जीव का दूसरा नाम है विभिन्न प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ, और वो बंधा ही रहेगा। और आत्मन है जो सदा मुक्त है, वो मुक्त ही रहेगा। तो समस्या आत्मन को नहीं है, जीव को है। जो इसके निम्न कोटि के बंधन हैं, हमें वो काटने हैं। उच्च कोटि के बंधनों से जीव को कोई परेशानी नहीं होती। जो निम्न स्तर के उसकी बेड़ियां हैं, वो काटनी है। अब आप देखिए, अपना आत्म मूल्यांकन कीजिए, आप पाएंगे विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों से मनुष्य साधक बंधे हुए। हम दूसरे को भले ही कुछ भी दिखाएं, लेकिन अपनी आंतरिक कमजोरियों को हम स्वयं जानते हैं। मैं आपको अपना स्वयं का उदाहरण बता देता हूँ। मेरे अंदर मीठा खाने की जो प्रवृत्ति है, ये बचपन से ही थी, और मीठे में मेरा स्वाभाविक आकर्षण था। मैं मीठे को देखते ही उस पे टूट पड़ता था, चेतना का लोप हो जाता था। मुझे कोई ज्ञान नहीं रहता था कितना खाना है, कितना नहीं खाना है। लेकिन जब मैं आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ता गया, तो मेरी समझ में आया, एक जीव के स्वाद के कारण पशु वृत्ति में बार बार उतरना कहाँ की बुद्धिमानी है। तो मेरी इस संबंध में चेतना जागृत हुई। मैंने संकल्प लिया कि इसको छोड़ना है, और मैं उसके लिए प्रयासरत हो गया। लेकिन मुझे उसमें ऐसा नहीं है कि एक बार में ही सफलता मिल गई। कभी मैं उसको जीत लेता था, कभी वो स्वाद मुझको जीत लेता था। इस तरह चलता रहा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। फिर मैंने इस पे गहन मनन किया कि ऐसा क्यों है कि मैं इस पे संपूर्ण मेरा नियंत्रण नहीं हो पाया है, जबकि मेरे पास एक समझ भी है। तब मैंने गुरुओं को सुना, इस पे मनन किया, और मैं इससे निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि साधक क्या करते हैं कि जो उनके अंदर बहुत बड़े विकार और कमियां होती हैं, सीधा उनको वो उखाड़ के बाहर फेंक देना चाहते हैं एकदम। ऐसा संभव नहीं है। संकल्प को छोटे प्रयोगों से शुरू करें, छोटी छोटी आदतों से। जैसे किसी की जो शारीरिक क्षमता है 4 चपाती खाने की है, स्वाद में 5 खाता है, उसको 5 ना खा के 4 करे। मतलब जो उसकी सामर्थ्य में है, उसको उस अनुपात में वो कम करता चले। बड़े प्रयोगों पे हाथ ना लगाए एकदम। छोटे छोटे प्रयोग जो हैं, किसी की बैठ के पैर हिलाने की आदत है, बेवजह में पैर हिलाए जा रहा है, उस चीज को वो रोक दे, उस चीज को वो बंद कर दे। उसको सफलता मिलेगी छोटे से। जो उसको लगेगा अब इस प्रयोग में मैं सफल हो गया हूँ। जो छोटी छोटी आदतें हैं, वहाँ से अपने संकल्प का विकास करना शुरू करे, तो पाएगा कि मनोबल इतना दृढ़ हो गया है कि एक समय में वो बड़े बड़े विकारों को भी अपने नियंत्रण में कर लेगा। सीधा बड़े प्रयोगों पे संकल्प को ना अपनाए। साधक एकदम कोशिश करता है कि मैं काम को जीत लूं, मैं क्रोध के आवेश को एकदम अपने नियंत्रण में कर लूं। नहीं, पहले इसकी जो सामान्य भूमिका है, जो छोटी छोटी बातों पे आपको क्रोध करते हैं, वहाँ से अपनी चेतना को जागृत करें। फिर जब आपका अभ्यास वहाँ परिपक्व हो जाएगा, तो इसका फिर अभ्यास बढ़ा के इसको बड़े सत्रों पे लेके आप देखेंगे कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात के चिलकर परत उछाल। बार बार अभ्यास करने से ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है जो आपके नियंत्रण में ना आए। ये आत्मज्ञान से नीचे के स्तर की बातें हैं,
लेकिन आत्मज्ञान तक पहुँचने के लिए, चेतना में स्थित रहने के लिए इनका अभ्यास भी महत्वपूर्ण है। बड़े-बड़े पशुओं को भी एक छोटी-सी बेल से बाँधकर नियंत्रण में लाया जाता है, क्योंकि पशु ये स्वीकार कर लेता है, अब मेरा ये नियंत्रण मेरे से टूटेगा नहीं। इसी प्रकार निम्न प्रवृत्तियों को भी छोटे-छोटे अभ्यासों से मजबूत किया जा सकता है। संकल्प ऐसे ही बढ़ता है और इस संकल्प को फिर बड़ी बुराइयों को छोड़ने में प्रयोग किया जा सकता है। मेरा सुझाव संकल्प के संबंध में ये है, जो साधक अपने में छोटी-छोटी कमियाँ पाता है, पहले उनको समझ के, उनके परिणामों को अच्छी तरह देख के, क्या वास्तव में वो गलत है, फिर उनको छोड़े, जो छोटी-छोटी हैं, फिर धीरे-धीरे बड़े की तरफ बढ़े। क्योंकि मन बड़ा चालबाज़ होता है, ये क्या करता है, शुरू में ही कोई भी साधक अपने को छोटा नहीं समझना चाहता, बड़े की तरफ हाथ लगाता है और ये उसको उठा के पटक देता है। जैसे ही जब ये साधक को गिराता है, तो साधक का जो आत्मविश्वास है, इससे टूट जाता है। वो ये स्वीकार कर लेता है कि इन बुराइयों और विकारों से विजय प्राप्त करना मेरे पुरुषार्थ के बाहर है और वो नतमस्तक हो जाता है उसकी तरफ। वही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता और अज्ञान है। अपना जो पुरुषार्थ है आध्यात्मिक मार्ग में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपके जीवन में जो भी छोटी-छोटी आपको कमियाँ नज़र आ रही हैं, उनको दृढ़ संकल्प हो जाइए, उनसे अपने को मुक्त करने में। ये एक आत्म सुधार का और संकल्प को बढ़ाने का बहुत बड़ा कदम है। कोई भी चीज़ छोटी नहीं है, बड़े कदम नहीं उठाने हैं, पहले छोटे उठाने हैं। छोटे-छोटे प्रयोग कीजिए, क्योंकि बड़े प्रयोग करेंगे तो आपका मन जो है क्षीण और उदास हो जाएगा, आप उसमें सफल नहीं हो पाएँगे। तो